आई थोम्बा ये एक शब्द है जो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है और इस शब्द के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। साथियों, कल मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि पेरेंट्स मीटिंग है और उसमें जब टीचर पेरेंट्स, एक महिला है, वो टिफ़िन का काम करती है, खाना बनाती है, घरों में टिफ़िन सप्लाई करती है। तो जब टीचर उस महिला से कहती है कि आपके बच्चे के बहुत कम मार्क्स हैं, थोड़ा इस पर घर पर ध्यान दीजिए, तो महिला आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि मैं आपको मोटी फीस देती हूँ, तो आपको शर्मानी चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे के कम मार्क्स ना आए। तो साथियों, ये सच है और ऐसे वीडियो देखने में अच्छे लगते हैं। लोग ऐसे वीडियो को लाइक करते हैं और जहाँ तक है कि उस महिला की ही तरफदारी करेंगे जो ये कहती है कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है कि हमारे बच्चे के मार्क्स कम ना आए। साथियों, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ बचपन में मुझे घर पर पढ़ाती थी और कहें तो शिक्षा से जो मेरा लगाव था, शिक्षा से जो जुड़ाव था, मेरे जो प्रश्न थे उनका हल मुझे विद्यालय से ज़्यादा मेरी माँ ने दिया। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। सन 70 में उन्होंने हाई स्कूल किया था। वो गृहिणी थी, लेकिन इतना पढ़ी लिखी थी कि हम जब कक्षा 1-2 में थे तो वो मुझे पढ़ा सकती थी और यहाँ से मैं शिक्षा से जुड़ गया और आज काफ़ी कुछ हमारे पास इस शिक्षा की बदौलत अच्छे संस्कार, धन, समृद्धि, नाम, शोहरत सब कुछ है। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चा विद्यालय में सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे रुकता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा समय उसका घर पर होता है। ये सच है कि संस्कार, शिक्षा, ज्ञान, कौशल विद्यालय से मिलता है, लेकिन इसमें घर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये विरले ही होता है कि जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो और उसके घर का कोई अधिकारी बन जाए। ये विरले होता है, बहुत कम होता है। ऐसे मेधावी बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर घर का माहौल ठीक नहीं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, घर में शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, कोई संस्कार भी नहीं है और पढ़े लिखे भी हैं, अगर घर में लोग लड़ते हैं तो उसका बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी पूरी स्कूल पर छोड़ देना कि मैं मोटी फीस देता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा खर्च करता हूँ। अगर ऐसा होता तो जितने भी पैसे वाले रईस लोग हैं उनके बच्चे सभी अधिकारी होते हैं। नारी शिक्षा पर बल क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता कि स्त्रियां कार्य क्षेत्र में आ जाएं बराबरी में या अधिकारी बन जाएं। नारी शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य है कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो एक माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे की जो शुरुआत है वो अच्छी होगी। तो सिर्फ स्कूलों पर बोझ डालना। तो अभी दक्षिण अफ्रीका की जो एक खबर है कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में 40% बच्चों के पास किताबें नहीं, गरीबी है, घर में कोई शिक्षा का माहौल नहीं। तो एक संस्था है, उसने एक शब्द दिया है आई थोम्बा, जिसका हिंदी में अर्थ है उम्मीद, और इसके तहत वो घर घर जाते हैं, माताओं को प्रशिक्षित करती हैं और बच्चों के साथ झोले में किताबें भर के ले जाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, खिलौने लेकर जाती हैं, खिलौने देती हैं, किताबों से पढ़वाती हैं और उन्हें शिक्षा से जोड़ रही हैं। तो निश्चित ही हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो शिक्षित हो और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इस जिम्मेदारी समाज की भी। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आप अगर सक्षम हैं तो आप उनकी मदद करें। आपके समाज में, आपके प्रदेश में, आपके देश में अगर अशिक्षित होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो फिर आपके पढ़े लिखे होने से शिक्षित होने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि यही अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग कल भविष्य में अराजक तत्व बनेंगे और हो सकता है कि उनकी जो अराजकता है वो आपकी बौद्धिकता पर भारी पड़ जाए। तो सबको शिक्षित करें, सहयोग करें और पुण्य कमाएं।